श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है आश्लेषा नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में ये 9वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है बुध ग्रह। आश्लेषा नक्षत्र पूर्ण रूप से कर्क राशि में आता है। मतलब अगर आपका नक्षत्र आश्लेषा है तो आपकी राशि कर्क ही होगी। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। इस वजह से नक्षत्र स्वामी बुध और राशि स्वामी चंद्र, इन दोनों ग्रहों का आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के ऊपर इफेक्ट रहता है। ये नक्षत्र कर्क राशि में आता है। कर्क राशि के बारे में कहा जाता है कि कर्क राशि एकदम प्यारी, सिंपल, सादगी भरी, थोड़ी डरी सी, सहमी सी राशि है। कर्क राशि के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो नक्षत्र है ये इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। कर्क राशि के बारे में जो कहा जाता है वो सुन के लोग कहते हैं कि मेरा तो स्वभाव बिल्कुल ऐसे नहीं है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है? नहीं, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। नक्षत्र का प्रभाव राशि के ऊपर बहुत पड़ता है, इसीलिए हमने नक्षत्र के हिसाब से इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया। अगर आप कर्क राशि के हो और आपकी राशि आश्लेषा है तो ये वीडियो आपको 100% पसंद आएगा। कर्क राशि का जो भी विवरण आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सभी बातों को छेद देता है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र बुरा तो बिल्कुल नहीं है, ये सबसे पहले बात आप जान लीजिए। ये अच्छा नक्षत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है। देखते हैं कैसे। इस नक्षत्र का चिन्ह है एक रेंगता हुआ सांप। लेकिन वो बस रेंगते हुए नहीं जा रहा है, रेंगते रेंगते उसने फन भी निकाला है। मराठी में बताएंगे तो एक साप सरपटत चालला आहे, पण तो नुसता सरपटत नाही आहे, तर त्याने फणा सुद्धा काढलेला आहे। नॉर्मली आपण जेव्हा बघतो, जेव्हा नाग, जातिवंत नाग जेव्हा सरपटतो तेव्हा त्याचा फणा नसतो, पण आश्लेषा नक्षत्राचं जे चिन्ह आहे त्यामध्ये सरपटणारा साप फणा काढून चाललेला आहे। तो ये लोग हमेशा चौकन्ने होते हैं, अलर्ट होते हैं। आद्रा नक्षत्र की तरह, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये लड़ने की तैयारी में नहीं होते, लेकिन ये अपने आप में भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर हमेशा चौकन्ने रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। यही इनकी खासियत है। आश्लेषा, इस शब्द का अर्थ क्या है वो भी मैं बताऊंगी। 1 से लेके 27 हर एक नक्षत्र का अर्थ मैं आपको इसमें बताऊंगी। आपको कुछ नक्षत्रों का अर्थ पता होगा, कुछ नक्षत्रों का अर्थ पता नहीं होगा, वो कहीं पे भी लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा अभ्यास है इस वजह से मैं बताऊंगी कि हर एक नक्षत्र के शब्द का अर्थ क्या है। अभी देखते हैं आश्लेषा नक्षत्र का अर्थ। आश्लेषा नक्षत्र को अश्लेषा ऐसे भी कहा जाता है और आश्लेषा मतलब अ या फिर आ दोनों कहा जा सकता है, अश्लेषा या आश्लेषा। तो इसमें जो शब्द है श्लेष, इसका मतलब क्या है वो अगर हमने देखा तो हमको आश्लेषा नक्षत्र का मतलब पता चलेगा। श्लेष है जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मिला हुआ, इकट्ठा हुए कुछ चीजें हैं, तो वो है श्लेष, उसको कहते हैं श्लेषा। अश्लेषा का मतलब है एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही कहा है,
एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, एक साथ इकट्ठा नहीं है। अगर फिर से हम इस नक्षत्र के चिन्ह को देखें तो वो है एक के पीछे एक के बाद एक आए हुए तारे, और अंत में एक और, वो है 4 तारे। तो वो बन गया उसका फन। और ये जो एक के बाद आ रहे हैं वो है उस सांप का शरीर। यही चिन्ह और यही मतलब आश्लेषा नक्षत्र का है। आश्लेषा का अर्थ है एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ ऐसा। तो हम इसको अलग तरीके से लेंगे। हम इसका मतलब बताएंगे कि एक के पीछे एक के बाद एक, ऐसे लाइन में कतार में है, तो ये है इसका मतलब। आश्लेषा नक्षत्र में जो तारे हैं वो एक के पीछे एक के बाद एक है। ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र का अर्थ ये है। कुछ लोग कहते हैं आश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। कहीं कहीं पे ये भी लिखा है आश्लेषा नक्षत्र के लोग बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं, बिल्कुल हठी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सुंदर दिखना, बुद्धिमान होना, ये बस एक नक्षत्र के वजह से नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आश्लेषा नक्षत्र के लोग सुंदर ही होंगे, धनवान ही होंगे, वो तरक्की करेंगे ही या वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं नहीं कहूँगी। मैं वही बातें बता रही हूँ मेरे नक्षत्र के वीडियो में जो होगा ही होगा। उस नक्षत्र के बारे में, जो लोग हैं उनके बारे में मैं वही बातें बताऊंगी जो होगी ही उनमें। तो आश्लेषा नक्षत्र के लोग ईमानदार होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, वो तंदुरुस्त होंगे कि नहीं होंगे वो भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र के लोग अंदर ही अंदर बहुत सावधान रहते हैं। अगर इनको किसी संस्था का, किसी कार्यालय का, किसी उद्योग का मैनेजर बना दिया जाए, एडमिन हेड बना दिया जाए, तो वो अच्छी तरीके से उसको संभालेंगे। वो हमेशा चौकन्ने रहेंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे। साथ ही साथ आश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत जिद्दी होते हैं। मतलब शायद वो अपना जिद्दीपन एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो उनका स्वभाव होगा। स्वभाव भी पूरी तरीके से आश्लेषा नक्षत्र के या किसी एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जिद्दी तो होते हैं। वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मन में अगर कुछ ठानी है तो वो करके ही रहेंगे। और अगर वो बार बार बोल के जिद कर रहे हैं तो वो दूसरों से अपना काम मना भी लेंगे। अगर इनकी कुंडली में मंगल या सूर्य बिगड़ा हुआ है तो वो काफ़ी गुस्सिल रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। अगर ऐसी बात है तो आपको मंगल या सूर्य की शांति करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसका मंगल या सूर्य या बुध या चंद्र, इनमें से कोई एक ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो ही आश्लेषा नक्षत्र की शांति करनी जरूरी है। अगर आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है तो उसकी जनन शांति करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आश्लेषा नक्षत्र के लोग जो मेरे अनुभव के अनुसार अच्छी तरक्की करते हैं वो क्षेत्र है केमिकल फील्ड। एलोपैथी की दवाई, मेडिकल में मतलब फार्मेसी शॉप, केमिकल एंड कंपाउंडिंग मतलब अलग तरह के मिश्रण को बनाना। आयुर्वेद में भी कुछ तरह के रसायन आते हैं, तो वो रसायन के साथ भी ये लोग अच्छा काम, कारोबार, व्यापार कर सकते हैं। देखिए कि हर एक नक्षत्र में मैंने उसका अच्छा क्षेत्र कौन सा है वो बताया है। अगर आप उस नक्षत्र में हैं लेकिन आप वो क्षेत्र में नहीं हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अभी आश्लेषा नक्षत्र में है, लेकिन आप केमिकल फील्ड में नहीं है, आप किसी और फील्ड में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरक्की नहीं होगी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप छोटे उम्र में हैं और आपने कोई भी फील्ड तय नहीं किया है, और अगर आप इसी आश्लेषा नक्षत्र में है, तो आप देखिए कि आपको ये फील्ड पसंद आता है क्या। अगर आपको केमिकल फील्ड पसंद आता है तो बिना और कुछ सोचे समझे आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि ये मेरा नक्षत्र है लेकिन मुझे ये फील्ड पसंद नहीं है, मुझे ये काम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें अपने मर्जी के विरुद्ध जाके एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वही काम करना चाहिए जो करते हुए आपको अच्छा लगता है, वो काम आपको पसंद है, वो काम करते करते आपको आनंद मिलता है, वही काम आपको करना चाहिए। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आश्लेषा नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप केमिकल फील्ड में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। आपको अगर पसंद है या दूसरी कोई फील्ड आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो आप इसमें ट्राई ज़रूर कीजिए। एक पंडित जी ने मुझसे पूछा कि तुम इतना डिटेल में जाके सोचती हो, तो मुझे एक बात बताओ कि आश्लेषा नक्षत्र की देवता है नाग देवता, और कुछ लोगों का ऐसे मानना है, वो पंडित जी कह रहे थे कि कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि नाग से बनता है जहर। तो क्या जहरीली चीज़ों का कारोबार ये लोग कर सकते हैं? बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इस बात को तकरीबन 6-7 साल हो चुके होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा सुझाव लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये वीडियो के ज़रिए मेरे विचार आप लोगों के तक पहुंचा रही हूँ। ये वीडियो देखने वाले कॉमन पर्सन भी हो सकते हैं कि जो आश्लेषा नक्षत्र वाले हैं, या फिर उनके कोई नज़दीकी, उनके कोई सगी संबंधी आश्लेषा नक्षत्र में हैं, तो उनको वो वीडियो बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं कि जो खुद इस फील्ड में हैं, और ये वीडियो उनको हेल्प करेगा ये विचार आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने पंडित जी जो थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा, इनको मैंने सोच के जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आखिर जहर भी एक प्रकार की दवाई भी तो है। और फिर ये उसमें जुड़ गया। ठीक है, आपको याद है वो चिन्ह जो एलोपैथी के डॉक्टर्स लगाते हैं, दो सांप घेरे हुए हैं। इसका मतलब यह है, उस साइन का मतलब क्या है? उस साइन का मतलब है, अगर सही मायने में ली जाए तो जहर भी दवाई है, और गलत मात्रा में ली जाए तो दवाई भी जहर है। आपको पता होगा कि सांपों का जहर निकाल के उसको मेडिसिन में यूज करना पड़ता है। तो शायद ये हो सकता है कि आश्लेषा नक्षत्र वाला कोई इंसान जहरीली चीज़ों का कारोबार कर सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका हेतु अच्छा हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छा होने के लिए अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। सांप का जहर निकालना कोई बुरी बात तो नहीं है। सांप का जहर निकालते वक्त उस सांप को कुछ तकलीफ ना हो, उसको कुछ हानि ना पहुंचे, ये ध्यान में रख के अगर हम सांप का जहर निकालते हैं और उसका इस्तेमाल दवाई में करते हैं, तो ये एक प्रकार से अच्छा ही है। तो हो सकता है कि आश्लेषा नक्षत्र का इंसान ऐसे ऐसे कारोबार में इन्वॉल्व हो सकता है। आश्लेषा नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो भी है नाग केसर। तो ये बार बार नाग, सांप, फन, रेंगता हुआ सांप का चिन्ह, ये सब बार बार आते हैं। उसका आश्लेषा नक्षत्र की देवता भी है नाग देवता। तो ये तो तय है कि ये कोई जबरदस्त नक्षत्र है, ये अपने आप में कुछ पावर लेके आया है। इसका आराध्य वृक्ष नागकेसर होने के वजह से शायद आयुर्वेद में जो दवाई बनती है, नागकेसर बहुत इम्पोर्टेंट
पौधा है, वृक्ष है। वैसे तो सभी वृक्ष इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नागकेसर बहुत मसाले में भी इसका उपयोग होता है, उसमें सुगंध भी होती है और उसकी दवाई भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक है नाग के बारे में, दवाई के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, केमिकल के बारे में, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये नक्षत्र और उसमें पैदा हुए हुए लोग भी स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है। मैं इन लोगों को ये सलाह दूंगी कि जो आपका एकमात्र कन्फर्म, मेरे तरीके से कन्फर्म स्वभाव है जिद्दी, वो अपनी जिद आप अच्छे दिशा में लगाए, अच्छे बातों में लगाए, अच्छी चीज़ों में लगाए, अच्छे कारणों से, अच्छे हेतु में लगाए। आप स्पेशल हैं ये तो यकीनन है। आपके पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल आप अच्छे कामों के लिए करें। आप बिल्कुल तरक्की हासिल कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र अशुभ नक्षत्र बिल्कुल नहीं है। ओम साई राम।